अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके जनाब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करे होंगे। तो आज की वीडियो जो है कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में है जिनको आप कटिंग के ज़रिए से जनवरी के महीने में भी बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो डोरमेसी में चले जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जिनकी ग्रोथ जो है सर्दियों में भी होती रहती है। और अगर आप उन प्लांट्स को प्रोपिगेट करना चाहें तो सर्दियों के महीने में उनको कटिंग्स लगा के प्रोपिगेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ये मनी प्लांट का जो मेरा पौधा देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी जो है ए रूट्स बन चुकी हैं। तो जहाँ-जहाँ से आपको इसकी रूट्स नज़र आएँ, आप वहाँ से ब्रांच कट करके आप जो है कटिंग के ज़रिए से इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप इरिसिन के देख रहे हैं, तो ये भी मेरे पास कटिंग्स आई थी और इन कटिंग्स को मज़ीद कटिंग्स की सूरत में मैंने प्रोपिगेट करना शुरू किया हुआ है, ताकि ये जो प्लांट है सर्दी के अगर मौसम में इनका मदर प्लांट डेड हो, तो मेरे पास कटिंग की सूरत में जो है इनके बेबी प्लांट्स रेडी हों। इसी तरह फ्रेंड्स एक और बहुत ही खूबसूरत प्लांट सिंघोनियम को भी आप कटिंग के जरिए से जो है तकरीबन सारा साल इजली ग्रो कर सकते हैं। और इस मौसम में अगर यहाँ पे आपको नज़र आ रही हो तो ये देखें, इसकी माशाल्लाह एरियल रूट्स इतनी ज़बरदस्त ग्रो होती हैं। हालांकि ये डोरमेसी में जाने वाला प्लांट है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इसकी एरियल रूट्स बनती हैं। तो जहाँ पे आपको इसकी एरियल रूट नजर आए वहाँ से आप इसकी स्टेम को कट कर लें। और कट करने के बाद आप ये देखेंगे कि इसका एक छोटा सा मिनी प्लांट ऑलरेडी तैयार होता है। बाय नेचर जो है प्लांट्स को प्रोपिगेशन अल्लाह ताला की तरफ से होती रहती है, ताकि जो है इनकी स्पीशीज वो खुद ब खुद ग्रो होती रहे। तो यहाँ पे आप देखें कि इसके साथ आपको एक ये बड़ी सी रूट नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो छोटी छोटी इसकी मजीद रूट्स ऑलरेडी बन रही हैं। ये वो रूट्स हैं जो बगैर आपकी कटिंग के आपके मदर प्लांट्स में बनती हैं। तो इस तरह आपके पास अगर एरियल रूट्स निकले हों सिंगोनियम के, तो आप उसको भी ईजिली जो है ग्रो कर सकते हैं। सिंपल मिट्टी में आप इसको दबा दें तो भी जो है विदिन अ वीक जो है आपके प्लांट्स में रूट्स आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये देखिए पिंक सिंघोनियम है, इसी तरह ग्रीन कलर का सिंघोनियम भी है मेरे पास। और यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट जो है मैंने कटिंग से वाइट सिंघोनियम का लगाया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, इसकी कटिंग मैंने तकरीबन 3 से 4 दिन पहले लगाई थी। तो इस तरह आप सिंघोनियम की जितनी वैरायटीज़ हैं या मनी प्लांट है, पोथोस फैमिली के जितने प्लांट्स हैं, आप उन सबको ईजिली ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे ये कटिंग लगी हुई है स्वीट पोटैटो वाइन की। और अगर इसका मदर प्लांट मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए इसके मदर प्लांट पे इस टाइम पे फ्लावरिंग का सीजन है। और एक एक स्टेम पे आप देखेंगे कि तकरीबन गुच्छों में जो है फ्लावर्स लग रहे होते हैं। यहाँ पे एक स्टेम देखें तो माशाल्लाह ये जो है बर्ड्स के साथ भरी पड़ी है। तकरीबन पिछले 1 महीने से इस पे फ्लावरिंग हो रही है और जिस तरह इसकी बर्ड्स निकल रही हैं, अगला 1 महीने भी जो है इस पे फ्लावरिंग होती रहेगी। हालांकि जो स्वीट पोटैटो वाइन है ये भी सर्दियों में डॉर्मेसी में चला जाता है, लेकिन इस पे फ्लावर्स आते हैं। और फ्लावर्स आने के बाद आप देखेंगे कि इसके लीव्स जो है गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसको भी आप कटिंग के जरिए से प्रोपिगेट करके सेव कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रेड हार्ट शेप है स्वीट पोटैटो वाइन की, इसकी जहाँ पे आप इसकी टहनी रखेंगे, जहाँ पे से मिट्टी टच होगी, इसके नीचे इसकी ऑटोमेटिकली जो है रूट्स बनना शुरू हो जाएंगी। और उस बेबी प्लांट को अगर आप 2 से 3 हफ्ते बाद सेपरेट कर देंगे मदर प्लांट से, तो एक नया प्लांट बन जाएगा। तो यहाँ पे इसकी भी कटिंग में ले लूँगी और इसको भी कटिंग में से जो है मैं सेव कर लूँगी। यहाँ पे देखें, इसके साथ यहाँ पे इसकी कटिंग लगा दी है मैंने, साथ ही सिंघोनियम की कटिंग है। तो इस तरह इस पॉट में साथ साथ छोटी छोटी कटिंग्स जो हैं वो डिफरेंट प्लांट्स की लगती रहेंगी। और जो मदर प्लांट्स हैं हमारे, उनके ज़रिए से नए प्लांट्स भी बनेंगे। और अगर मदर प्लांट्स ख़राब हो जाएँ, सर्दियों में डैमेज हो जाएँ, तो हमारे पास इन बैकअप जो है अदर प्लांट्स जो हैं नए तैयार रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए रोहियो प्लांट है। इसके भी आप देखेंगे कि इस मौसम में छोटी-छोटी नए से पौधे निकलना शुरू होते हैं। तो इन छोटे सैपलिंग्स को भी आप सेपरेट प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चाइनीज़ मनी प्लांट या पेनीवर्थ, इसका जो है डोमेसी पीरियड स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इसकी भी एक सिंगल स्टेम को अगर आप कहीं ग्रो करेंगे तो वो भी बहुत ही ईजिली जो रूट बना लेती है और आपका जो पॉट है वो 2 से 4 हफ्तों में भर जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो खूबसूरत से फूलों वाले पौधा देख रहे हैं, ये है ब्लीडिंग हार्ट वाइन। बहुत ही खूबसूरत इस पे फूल लगते हैं और इसको भी आप जनाब इस मौसम में ईजिली कटिंग के ज़रिए से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कटिंग ग्रो करते हुए आपने ये देखना है कि जिस ब्रांच पे आपके फ्लावर्स आ रहे होंगे उसको कट नहीं करना, बगैर जो फ्लावर वाली ब्रांच है उसको कट करके उसको आप लगाएंगे। अच्छा, सक्लेंट्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन जो सारे सक्लेंट्स हैं वो सर्दी के मौसम में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। अगर आप इन्हें कटिंग के जरिए से ग्रो करें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ग्रो नहीं भी करते तो आप देखेंगे तकरीबन हर सक्लेंट के नीचे उसका बेबी प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिकली है, इनका सीजन है, तो इस मौसम में इनकी जो है सैपलिंग्स बहुत ज़्यादा तैयार होती हैं, ऑटोमेटिकली भी तैयार होती हैं। और अगर आप खुद भी कटिंग के ज़रिए से ग्रो करना चाहें तो सक्लेंट को ईजिली ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए एचवेरिया के प्लांट्स हैं और अगर एचवेरिया का ये वाला फ्लावर देखें तो माशाल्लाह इतना हेल्दी हो चुका है। तो ये देखें इतना ज़बरदस्त ये ग्रो कर रहा है। और इसके भी अगर आप सिंगल लीफ से इनको ग्रो करना चाहें तो आप सक्लेंट्स को सिंगल लीफ के ज़रिए से भी ग्रो कर सकते हैं।
और इनके जो कटिंग्स हैं उनको आप सर्दी में भी रख सकते हैं, क्योंकि इस पे सर्दी का इतना इफेक्ट नहीं होता, गर्मी के मौसम में इसको बचाना पड़ता है। यहाँ पे ये एक लीफ मैंने गिराया था, ये देखिए लीफ अलग हो गया है। और इसके साथ आप ये देखें छोटा सा इसका जो है बेबी प्लांट खुद ब खुद जो है रेडी हो गया है। तो बहुत ईजिली आप जो है सक्लेंट्स को एक छोटे लीव्स के ज़रिए से ग्रो कर सकते हैं। तकरीबन 70% जो सक्लेंट्स हैं वो लीफ के ज़रिए से ग्रो हो जाते हैं, बाकी की आप कटिंग लगाएं तो आप इन्हें कटिंग के ज़रिए से भी ग्रो कर सकते हैं। आप ये देखिए ये इसके साथ आपको छोटी छोटी रूट्स नज़र आ रही हैं। इसको जहाँ पे भी आप मिट्टी में रखेंगे आपका एक न्यू प्लांट जो है एरिया का वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम फ्रेंड बात करते हैं विडेलिया वाइन प्लांट की। तो ये देखिए मेरे पास ये प्लांट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था, लेकिन सारा डैमेज हो गया गर्मियों में। तो अब मेरे पास ये छोटा सा एक प्लांट है, तो उसको भी कटिंग के ज़रिए से मैं ग्रो करूँगी, ताकि आने वाला जो मौसम है उसमें मेरे पास विडेलिया वाइन की जो वैरायटी है वो सेफ़ रहे। और अगेन इसकी कटिंग लगा के मैं ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पे रात की जो फॉग है वो ना पड़ती हो, और दोपहर का धूप का जो टाइम है सक्लेंट वैरायटी का वो पड़े। यहाँ पे देखिए छोटा सा विडेलिया वाइन का प्लांट रह गया है, और इसको सेव करने का भी यही तरीका है कि आपके पास जितने मरते हुए प्लांट्स हैं, ये जो डॉर्मेसी में जा रहे हैं, जो आपको लगता है कि ख़त्म हो जाएंगे, तो उनकी कटिंग्स आप लगाना शुरू कर दें। कटिंग के ज़रिए से आप इनको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मेरा जेड प्लांट, बहुत पुराने मेरे जेड के ये पौधे हैं, तकरीबन 7 से 8 साल अगर आपके हैं तो इनकी एज होगी। और ये देखिए ये वाला जो है ये तकरीबन बोनसाई में तैयार होता जा रहा है, और इसकी रूट देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितना पुराना पौधा है मेरा। और इसको भी एक प्लांट में लेके आई थी, और उसकी कटिंग्स लगा लगा के अब तकरीबन मेरे पास 17 से 18 पौधे जेड प्लांट के हो चुके हैं। इसको भी आप बहुत ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त ग्रो होता है, गर्मियों में आपको इसको पानी कम देना पड़ता है, और पानी अगर ख्याल रखें और उसको फर्टिलाइज़र थोड़ा बहुत ऐड करते रहें तो जेड जो है आपके पास सारा साल रहता है। यहाँ पे ये देखिए एक कटिंग लगाई थी, और उसकी एक कटिंग से भी इसकी माशाल्लाह इतनी सारी ब्रांचेस जो है निकलना शुरू हो गई हैं। तो जेड तो ऐसा ही प्लांट है कि आप आते जाते इसकी कटिंग ले और किसी भी पॉट में लगाते जाए, बगैर किसी एक्स्ट्रा केयर के जेड प्लांट आपके पास रेडी हो जाता है। और ये इस पॉट में देखिए इसमें भी स्वीट पोटैटो वाइन की कुछ वैराइटीज़ हैं। ये जो है कट वाली वैरायटी ये भी इसमें लगाई हुई है, साथ ही सिल्वर स्पून है। इसके अलावा वनरिंग च्यू की कटिंग इस पॉट में लगी हुई है। तो तकरीबन हर जगह आपको नज़र आएगा कि इस मौसम में कटिंग्स जो हैं आप लगा लगा के रखते रहें। कटिंग से आप अपने प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। यहाँ पे आप देखें वॉच चेन प्लांट है, ये भी सक्लेंट वैरायटी से ताल्लुक़ रखता है। तो इसकी स्टेम्स आप देखेंगे कि इस मौसम में जो है हल्की हल्की ड्राई होना शुरू होती हैं, ब्राउन होती हैं। तो अगर आप इनकी कटिंग्स लगाएंगे तो आप अपने प्लांट को सेव कर लेंगे, लेकिन अगर आप इसको कटिंग के ज़रिए से प्रोपिगेट नहीं करेंगे तो ये जो ब्राउन होती हुई स्टेम्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी, और आपका मदर प्लांट भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे सक्लेंट वैराइटीज़ का जो है पिकल प्लांट है, इसको भी कटिंग के ज़रिए से मैं ग्रो करूँगी। तो सिंपल आप ये कर सकते हैं कि आप सक्लेंट्स वैरायटी की जो प्लांट है वो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इस मौसम में ऐड कर लें, और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई है तो आप उनको कटिंग के ज़रिए से सेव कर सकते हैं। अच्छा, सक्लेंट्स को ग्रो करने के लिए किसी खास मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। वेल ट्रेन मिट्टी हो, कोई भी हो, जिसमें सॉइल की साथ साथ जो है आपकी रेत की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो आप सक्लेंट को उस मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस पॉट में मेरे सारे क्लांचू की कटिंग्स लगी हुई हैं, इनके मदर प्लांट्स मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन एक पॉट सा बनाया हुआ है जिसमें जितनी मेरे पास कांचू की वैराइटीज़ हैं उन सब को मैंने ग्रो किया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए ज़ख्म हयात जिसे कहते हैं, और ये जो कांचू है इस पर आप देखिए फ्लावर बर्ड्स आना शुरू हो चुकी हैं। इस तरह आप अपनी हर तरह के जो प्लांट्स हैं उनको कटिंग के ज़रिए से ग्रो कर सकते हैं। एक और खूबसूरत सा प्लांट जो आप देख रहे हैं टर्टल वाइन। अच्छा, ये बुश की तरह फैल जाता है, गर्मियों में इसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़बरदस्त होती है, और जो सर्दी में इसकी ग्रोथ आप देखेंगे थोड़ी स्लो हो जाती है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों के पास ये जो है सर्दियों में बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। तो अच्छा टाइम है आप इसको भी कटिंग के ज़रिए से सेव कर लें, और अगर आप इसकी कटिंग की बात करें तो इसकी 1 इंच की अगर आप कटिंग भी लगाएंगे ना तो वो ईज़िली ग्रो हो जाती है। अगर इसकी कटिंग नहीं भी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ इसकी ब्रांच ज़मीन को टच करती है एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो इसको भी आप अपने पास सेफ रख सकते हैं। इसी तरह ये लाल जो है नेंथरा, इसको आप देखें तो ये भी बिल्कुल बुश की तरह होता है, आप इसे हेज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अगर ग्राउंड कवरिंग के लिए यूज़ करना चाहें तो बेस्ट ऑप्शन समझा जाता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है। और ये भी ऐसा प्लांट है जिसको ज़रा सी ज़मीन मिलती है तो ये अपनी जड़ें जो है खुद ब खुद बना लेता है। थोड़े से पोर्शन में आप लगाएंगे तो जितना मर्जी आपका बड़ा पॉट हो तकरीबन 2 महीने में वो फुल जो है कवर हो जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज की मेरी शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो जो है आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।